दोस्तों, आज हम फॉरेक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिस पर पूरा फॉरेक्स ट्रेडिंग डिपेंड होता है और वो होता है लॉट साइज। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितने प्रकार के लॉट साइज होते हैं और लॉट साइज मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, इस लॉट साइज का फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है, यह आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम लॉट साइज के प्रकार जानते हैं। फॉरेक्स में 4 प्रकार के लॉट साइज होते हैं। एक स्टैंडर्ड लॉट साइज, 2 मिनी लॉट साइज, 3 माइक्रो लॉट साइज और चौथा नैनो लॉट साइज। इसमें ज़्यादातर पहले 3 लॉट साइज का यूज करके ट्रेडिंग किया जाता है। नैनो लॉट साइज का उपयोग ट्रेडिंग में बहुत ही कम किया जाता है। तो दोस्तों चलिए इन तीनों लॉट साइज के बारे में डिटेल में जानते हैं। पहला लॉट साइज है स्टैंडर्ड लॉट साइज, जिसे 1.0 लॉट साइज ऐसे बोला जाता है। इसके साथ स्टैंडर्ड लॉट साइज का मतलब होता है 1 लाख यूनिट्स। यहाँ पर यूनिट्स बेस करेंसी के ऊपर डिपेंड होता है, मतलब आप कौन से करेंसी पेयर में ट्रेडिंग कर रहे हैं। ज़्यादातर बेस करेंसी USD रहता है, तो यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हैं कि 1 स्टैंडर्ड लॉट साइज मतलब $1 लाख होता है। अगर किसी का बेस करेंसी यूरो है, 1 स्टैंडर्ड लॉट साइज होता है 1 लाख यूरो। थोड़ा इसे और डिटेल में जानते हैं कि ये 1 स्टैंडर्ड लॉट साइज कैसे ट्रेड किया जाता है। मान लेते हैं कि आपके ब्रोकर ने 200 टाइम का लीवरेज दिया है, मतलब आपका जो पोर्टफोलियो है उससे 200 गुना आपको लीवरेज दिया गया है। अगर आपका 200 लीवरेज है तो 1 स्टैंडर्ड लॉट साइज लेने के लिए आपके अकाउंट में मिनिमम $500 होने चाहिए। अभी हम जानते हैं कि अगर 1 स्टैंडर्ड लॉट साइज से ट्रेड करते हैं तो प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर ये जानना होगा कि 1 पिप मतलब कितना होता है। अगर हम 1 स्टैंडर्ड लॉट साइज से ट्रेड ओपन करते हैं तो 1 पिप का मतलब होता है $10। यानी अगर मार्केट 10 पिप अप और डाउन गया तो आपका $100 का प्रॉफिट या $100 का लॉस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूरो USDT में ट्रेड कर रहे हो और अगर यूरो USD का प्राइस 1.1010 से 1.1020 हो गया, मतलब 10 पिप्स का आपको फायदा हुआ, तो आपका प्रॉफिट $100 का हो गया। अगर इसके अपोजिट करेंगे, आपका ट्रेड माइनस में गया तो आपको यहाँ पर $100 का लॉस हुआ, तो यहाँ पर प्रॉफिट भी बड़ा होगा और लॉस भी बड़ा हो सकता है। सेकंड है मिनी लॉट साइज, और मिनी लॉट साइज होता है 10,000 यूनिट्स का, यानी कि $10,000 का। तो अगर आपको एक मिनी लॉट साइज का ट्रेड करना है तो जानते हैं आपके अकाउंट में कितने डॉलर होने चाहिए। अगर आपके अकाउंट का लीवरेज 200 टाइम्स है तो एक मिनी लॉट साइज लेने के लिए आपके अकाउंट में $50 होने चाहिए। आगे हम जानते हैं कि इसमें 1 पिप का कीमत कितना होता है। यहाँ पर 1 पिप मतलब $1 होता है। अगर मार्केट 10 पिप्स अप और 10 टिप्स डाउन होता है तो यहाँ पर आपका $10 का प्रॉफिट या $10 का लॉस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूरो USDT में ट्रेड कर रहे हो और अगर यूरो USD का प्राइस 1.1010 से 1.1020 हो गया, मतलब 10 पिप्स का आपका फायदा हुआ, तो आपका प्रॉफिट हुआ $10। और अगर मार्केट अपोजिट गया तो आपका $10 का लॉस हुआ। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा लॉट साइज, माइक्रो लॉट साइज। माइक्रो लॉट साइज होता है 0.01 का, और 1 माइक्रो लॉट साइज का मतलब होता है 1000 यूनिट्स, यानी कि $1000। माइक्रो लॉट साइज लेने के लिए अगर आपके अकाउंट का लीवरेज 200 टाइम्स है तो एक माइक्रो लॉट साइज ट्रेड ओपन करने के लिए आपके अकाउंट में होने चाहिए $5। देखते हैं यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस किस तरह से कैलकुलेट होता है। यहाँ पर 1 पिप का मतलब होता है $0.10। अगर मार्केट 10 पिप्स अप और 10 पिप्स डाउन होता है तो यहाँ पर आपका $1 प्रॉफिट या $1 लॉस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूरो USDT में ट्रेड कर रहे हो और अगर यूरो USDT का प्राइस 1.1010 से 1.1020 हो गया, मतलब आपको 10 पिप्स का फायदा हुआ, तो आपका प्रॉफिट हुआ $1 का। और अगर मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में गया, मतलब 10 पिप्स का आपको लॉस हुआ, तो यहाँ पर आपका $1 लॉस हुआ। तो आप सभी सोच सकते हो कि लॉट साइज फॉरेक्स मार्केट में कितना इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूँ कि ये लॉट साइज क्या होता है और हमें इसका उपयोग कैसे करना चाहिए, ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।